बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, थ्री इडियट्स के साथ हाजिर खिदमत हैं। थ्री इडियट्स भी हैं, मैं भी मौजूद हूँ। और नाज़रीन, आपने देखा कि मुख्तलिफ इशूज़ पे हम प्रोग्राम करते रहते हैं। सियासत तो चलती रहती है, लेकिन मुख्तलिफ जो दीगर इशूज़ हैं, सियासी, समाजी, माशरती और सकाफ़ती इशूज़ हैं, उनके ऊपर हम प्रोग्राम करते रहते हैं। आज का जो इशू है, जो मौजू है, वो हमने रखा है मौसीकी। फ़िल्म के ऊपर हमने प्रोग्राम किया, फ़ैशन के ऊपर हमने प्रोग्राम किया। मौसीकी जो है उसके बारे में हमेशा से कहा जाता है कि मौसीकी जो है वो रूह की ग़िज़ा है, और हमने देखा है कि मुख्तलिफ वॉक ऑफ लाइफ के लोग कैसे ही शोबे से वो क्यों ना ताल्लुक़ रखते हों, मौसीकी से उनका ज़रूर शगफ़ होता है। और पाकिस्तान को एक ख़ासियत ही हासिल है इंडो पाक के अंदर, यानी कि सब कॉन्टिनेंट में फिर पाकिस्तान को ख़ासियत ही हासिल है कि जो बड़े बड़े गायक हैं और बड़े बड़े घराने जो हैं वो इस खित्ते में पैदा हुए हैं, या पार्टीशन के बाद हमने देखा कि अम्बाला, पटियाला और बहुत सारे अजीम घरानों के जो गायक हैं वो पाकिस्तान तशरीफ़ ले आए और फिर पाकिस्तान में उन्होंने मौसीकी की बहुत आगे बढ़ाया। अच्छा जी, मैं कथा कलामी की माफ़ी चाहता हूँ। एक चीज़ इसमें ज़रूर आप ऐड कर दीजिए अपने व्यूअर्स के लिए कि टैलेंट जो होता है उसका पॉपुलैरिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक बाज़ौक़ात इस तरह का कॉम्बिनेशन हो जाता है कि आप टैलेंटेड भी हैं और बहुत पॉपुलर भी हैं। ये देखें जी बाबूजी, ये कितना बेवकूफ और मशहूर भी देखें कितना है। देखे ना, अब गाना सुनाने लगा है। तो इसको गाना नहीं ऐसे मैं खरिया सुना दूंगा फिर। ये देखें गाना ए गुल्लू कराने की गल नहीं हुई। तो क्या रखे? पेटी पेटी कपड़े वाली पेटी रखो, मैं बजा देंगा। और यार वो वहीं बजदी है ना, वो वहीं बजदी कनक दिन दिन वो वहीं बजदी है। अब एक जरा झांझणी जनक तेने झांझणी जनक दिन तागड़ दी आ कर दिन ना जांगना कनक दिन जांगना कनक। ये दोगे ना मौसीकी, तो रिदम दे दिया पूरा इन्होंने। हाँ, अगू हुण तू गाना सुना। तो मौसीकी गाना खबरनामा होंदा है। ओए एक हुंदा मसूकी कार ते एक हुंदा गुल्लूकार। अच्छा। हाँ, मैं मसूकी कार हाँ। यार तो बेवकूफ आदमी, तो सीधा ऊपर क्यों नहीं बैठता? ऊपर क्यों बैठता? कौवा है तू भाई? कहाँ तो यार मैंने गल याद आई। यार नाराज ना हुई है यार। नाराज तो फिर वो ऐसी बात करी ना तू। नहीं मैं जी बात उसने ठीक की है। ये एक अजीब रिवाज है कि जी मैं एक बात कहने लगा हूँ, आप बुरा मत मानिएगा भाई। आपने इजाजत लेके अगर बेइज्जती करनी है तो भाई बगैर इजाजत कर दे। अच्छा। और दूसरे आप मेरे कहने पे कौन सा रुक जाना है? अच्छा जी, ये तो बाबूजी पता नहीं इसने गाना सुनाना है कि नहीं सुनाना। मेरी 2 केस निकली है। अच्छा जी, और मुझे इस पे शक है। मैं तेरी जेब में कटी है और क्या यार। कहाँ वाली गल यार, सॉरी यार। ਉਹ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮੁਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਰਗਾ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦਾ ਸੀ। अच्छा। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੁਰਗੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦੀ ਸੀ। अच्छा। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁਰਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੇਖ ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ, ਲਾਲ ਮੇਰੀ ਕਲਗੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਚੁੰਝ ਮੇਰੀ ਤਿੱਖੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਜਾਏ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤੂੰ ਉਸ ਕਾਲੇ ਜੇ ਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨੀ। ਅਗੂ ਮੁਰਗੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ। अच्छा, आप खुश हुए इस बात पे? देखे ना, एयरफोर्स ये जो टीन एजर हमारी लड़कियां होती हैं, बच्चियां, अमूमन ये जो आर्मी ऑफिसर्स हैं इनको बड़ा आइडलाइज करती हैं, और उसकी वजह वर्दी और वो जो पूरा उनका जो डेकोरम और जो रोमांटिसिज्म एक है उसका, उससे क्या अच्छा लतीफा निकाला। इसका बताइए। चाहे नहीं है भाई। अच्छा, वैसे मुझे वसीम साहब ये जो अलमी आप बात कर रहे थे ना, जो पहले आपने सबसे बात की थी कि जो जिसको गाना नहीं भी आता वो भी मशहूर है, इसने बड़ा तकलीफ दी है उन लोगों को इस मुल्क में जो मौसीकी, और उन लोगों से मेरी मुराद बेशतर जिन लोगों ने मेहदी हसन खान को सुना है, गुलाम अली को सुना है, बेगम अख्तर को सुना है, नूर जहां को अप्रिशिएट किया है, फरीदा खानम को सुना है, इनायत हुसैन भट्टी को सुना है, आरिफ लोहार को सुना है, आलम लोहार को सुना है, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है ये जो सो कॉल्ड हमारे पॉप के वो लोग जो जिनको गाना नहीं आता है और वो गाते हैं और वीडियो बनाते हैं, और फिर उनको बर्दाश्त करना बड़ा और बेशुमार है जी। बेवकूफ दुनिया। अनारकली दे विच ना जी इट लैके ते फिर रहे सी। एक बंदे ने पूछा इट क्यों नहीं फिरने? कहंदा यार मैं मकान बेचना ते ये हुंदा सैंपल है। चिट्टा व्हाट्सएप। तो ये मुझे क्या कहता है? कहता है मैंने तो मकान कब का बेचना था, वो मालिक मकान नहीं मान रहा। अच्छा, ये जो पॉप म्यूजिक वाले हैं जिनको गाना नहीं आता और ये जीने और ऐसे तो करते हैं। क्या आपकी क्या राय है? भागदौड़ बड़ी करते हैं। वो एक किस्म की जिमनास्टिक ही है जी। बस ना इन्होंने थोड़ा बहुत पता होंगे कि पिछे जो तबला शबला वज रहे हैं उनके नाल रलना किवें। बस वो मास्टर होंगे ने पिछे वजाउण वाले, वो ड्रम वजाउण वाले, वो ठीक लोग, वो सही होंगे ने।
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਾਨਦਾਨੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਕਰਤਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਈਕ ਨਹੀਂ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਢਾ ਲੈਣਗੇ ਜੀ, ਏ ਆਹਾ ਓ ਹੋ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਜ਼ਰਾ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ने, अच्छा स्ट्रेस पे यार होते बात तो ये पाकिस्तान में मौसीकी के- बेवकूफ बनाना है ना बस लोगों को। बेवकूफ- आप सिंगर बन के बना ले, आप एक्टर बन के बना ले, आप एंकर बन के बना ले, आप सियासतदान बन के बना ले, आप जो नहीं लेकिन नहीं मैं लेकिन कहना जिस ये फन के जो तकाजे हैं उसको तो पूरी तरह पूरा करना चाहिए ना। एक तो वो होता है कि आप उसको पूरी कमांड है और फिर आप लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, अगर उसको बेवकूफ़ी कहते हैं वो और बात है। लेकिन एक काम आपको आता नहीं है और आप वो काम वाले बन के, माहिर बन के और लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, वो बेवकूफी बना रहे हैं। लेकिन सर मैं आपको मुनीर न्याज़ी एंटरटेन साहब करने और बेवकूफ मुनीर बनाने में न्याज़ी फर्क साहब की है। आपको अब एक मुनीर मजे की न्याज़ी का बात शेर तो बताऊं। बेवकूफी नहीं है, तो फैल न्याज़ी का गाना तो बेवकूफी नहीं, मैं है। उनका एक फिक्रा मुझे आज तक याद है। उन्होंने ये फरमाया था, एक मरतबा बीमार थे वो, तो उन्होंने कहा पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां एक बेवकूफ सुबह अपने से बड़ा बेवकूफ ढूंढने निकलता है, और मजे की बात यह है कि उसे वो बेवकूफ मिल जाता है। हाय हाय हाय, क्योंकि वो भी निकले तो ऐसे ही है, मतलब एक बेवकूफ दूसरे को बेवकूफ बना लेकिन रहा है। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਕਹ ਸਕਦੇ। क्यों? ਇਹ ਬੜਾ ਖਚਰਾ ਨੇ। अच्छा ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਈ ਮੰਗਣੀ, अच्छा ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਗੇਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ, ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੀ ਬਜਾਏ ਮੰਗੇਤਰ ਦੇ ਉਹਦਾ ਅੱਬਾ ਸੁੱਤਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਸਹੁਰਾ। ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਕੇ ਖੇਸ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ये सच है चिट्टा भट्ट साहब? बस सच क्या ऐसे मीडिया ने उछाला हुआ है। यानी इस बात को भी मीडिया ने उछाल दिया। यार खुदा का वास्ता है, चिट्टा भट्ट साहब हर बात मीडिया के ऊपर डाल दे। मीडिया आप सब कुछ बताता है मीडिया ने- कि ये देखे ये बर्फी में चीनी कम है, ये देखा था आपने? आपने ये जो बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे मुनीर न्याज़ी साहब की। मुनीर न्याज़ी साहब बड़े कमाल के जुमलेबाज आदमी थे, क्या बात है। अल्लाह उनको जन्नत मुझे नसीब जानती- फरमाए, और शायर तो वो कमाल थे, मुनीर न्याज़ी साहब बहुत बड़े शायर हैं, कोई शक नहीं। लेकिन मुनीर न्याज़ी साहब की गजल अगर न्याज़ी अड्डे पे लगाई हो तो कितनी बुरी बात है। अब जब आप फिल्म के लिए लिखेंगे और अवामी सतह पे आप कुछ काम करेंगे तो फिर वो फिर न्याज़ी अड्डे पे भी लगेगा। अवाम ओन करती है ना, हाँ, कोई इसमें भी शायर कोई बुराई भी नहीं है, अवामी इसमें कोई शायर। बुराई भी नहीं है, इसमें कोई बुराई भी नहीं। तो अपना वो मुनीर साहब एक आदमी था बड़ा बड़बोला जहा, बहुत अपनी अपनी हैसियत वध वध के गला करना था। अच्छा। ते मुनीर साहब ने देखा तो कहते तू है रक्षा पर तेरे उत्ते ट्रक दा हारन लगा है। इसी भाई तरह अपने तो बड़ा बोल रहे अपने हैं। तो बड़ा बात। इसी तरह उनके कुछ जुमले ऐसे हैं जो शायरों के बारे में है, वो जिक्र करना जरा मुनासिब नहीं। अच्छा अच्छा जी, एक दो सवाल आपसे पूछने, ये बताइए कि आप जब अपनी महबूबा का हाथ पकड़ते हैं तो आपको उसमें हरारत सी महसूस होती है? मतलब वो अब तो खैर महबूबा जो कि बीवी बन चुकी है तो अब तो हरारत वरारत नहीं होती, लेकिन किसी जमाने में हुआ करती थी। नहीं वैसे होती है। हाँ होती। और होठ जो है वो कप कपाते हैं, आंखों में कुछ सुर्ख डोरे जो हैं वो आते हैं। ये सेंसर नहीं हो जाएगा? नहीं एक ऐसी कोई बात नहीं है, आप उसको खास लम्हा न समझिएगा, उनमें डेंगी है। यानी कितने खुश हो रहे हैं कि हम किसी खास मोमेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन जनाब आज जो हमारे पास जो सिंगर्स लाइनअप हमने किए हुए हैं, वो ऐसे लोग हैं जिनके माशाल्लाह नाम भी बड़े हैं और उनके काम भी बड़े हैं। यानी गायकी को समझते भी हैं, जानते भी हैं, तसव्वुफ से भी ताल्लुक है। उस तरह के सिंगर्स जिनका हम जिक्र कर जी रहे हैं। बिल्कुल, जिनका हम जिक्र कर रहे थे। तो ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ मेहमान जो है वो मौजूद होंगे। तो बेहतर यही है कि आप एक शगुफ्ता सी ब्रेक ले लें। क्या बात। नाज़रीन ब्रेक पे चलते हैं, थोड़ी देर के बाद शगुफ्ता ब्रेक किधर मिल जाएगी? शगुफ्ता अलग मिलती है, ब्रेक अलग मिलती है। छोटे ब्रेक होने लगी है, उठ जा। वेलकम बैक नाज़रीन, 3 इडियट्स में दोबारा खुश आमदीद। और हमारे साथ जैसा कि हमने आपसे वादा किया था वसीम साहब ने जाने से पहले कि मौसीकी की जो इस वक्त नुमाइंदा और मौसीकी और जेन्युइन मौसीकी करने वाले और शानदार मौसीकी करने वाले, समझने वाले, गाने वाले लोग जो हैं उनको आज हम आपके साथ उनकी मुलाकात होगी। उनमें से एक जो है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, शाजिया मंजूर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। ये अच्छी बात नहीं, हम उधर तीनों में नहीं है।
अगर हम तीनों में ना तेरों में। वो वाली लाइन का नाम कुछ और है। ऐसे आप दोनों बैठे हैं ना तो टाइम जाया कर रहे हैं, बस नहीं आने वाली यहाँ। मैंने बात इसीलिए की थी नहीं, अब मुझे- वहाँ से बातें आए। मुझे खुशी इस बात की है कि आप ही के साथ मेरा ना ये सूट मैच है। वाह भाई। हाँ जी, बकायदा एक अगर ये टोपी मुझे भी मिल जाती ना। शाजी, आपने बाकायदा ये सीखा, इसकी तरबियत हासिल की? कॉम्पिटिशन्स में जाने का मौका मिला, बाकायदा सीखने का मौका मुझे बहुत बाद में मिला, और वो भी इस तरह से पूरा नहीं हो सका कि अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, मास्टर फिरोज साहब को। मुझे कोई तकरीबन 2 महीने उनके पास बैठने का मौका मिला। तो बहुत बड़ा नाम है जी। मतलब खूब बहुत बड़ा इकट्ठा नाम। किया जी तुसी। मास्टर फिरोज साहब एक बड़ी अच्छी बात कहा करते थे, इफ्तिखार साहब, कि वो जो पानी दे किनारे एक बगला बैठा होता है, वो कभी ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ हैं। गौर से सुनो। आप ही ऐसा नहीं गला ना करो, तो ध्यान मेरे हाल हो जाता है। पानी के किनारे तुसी बैठे होंगे हो। जी बात। पानी के किनारे एक बंदा बैठा होता है। अब मेरी बात हुई है, अब मेरी बात हुई है। इन्होंने अपने आप ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ कहते, वो बंदा मैं है। इसकी बात भी कर लेते। पानी के किनारे जरा थोड़ा जिहा चिक्कड़ होया होंदा है। आप तो मानसून की बारिशों की बात कर रहे हैं आप। माफी अच्छा, चाहते हैं नहीं मैं खुद बहुत एंजॉय कर रही हूँ। तो वो जो भी बैठा होता है, जी। तो भाई हाथ खोल दो, यू भी आए हो। नहीं नहीं, वो ये कह रही है बैठा होता है। अच्छा, मतलब कहती है ना किनारे पे खड़ा होता है, तो वो मैं होता आप है। ही ने मुख्तलिफ जगह तो फन इकट्ठा किया है, वो आप इकट्ठा होया है। नहीं, मैं वो बड़ा खुश हो रहा हूँ कि मेरे स्टाल पे इतने स्टार आई हैं। हमारी भी बहुत इज्जत जी होती है। शाहजहां जी, आपकी बात और आप हमारी सॉरी इज्जत काटी की जगह है सर। जी, बता रही थी आप कुछ। वो जी जो भी बैठा होता है, वो मछली जो है वो मछली गुजरने नहीं देता। और शागिर्द मछली जो है वो मछली गुजरने नहीं देता। और शागिर्द वही होता है, क्योंकि वो एक बात कहा करते थे कि मैं आपके दिमाग में और आपके गले में कुछ नहीं डाल सकता, ये आपने पिक करना है, और कोई ऐसी चीज जो कि अच्छी लग रही है उसको जाने मत देना। वाह, वो किसी की भी वो हो। किसी की भी हो, बजा, वो बिल्कुल। मेरी नहीं, किसी की भी। जैसे आम तौर पे हम लोग जब आप तो माशाल्लाह से, क्योंकि आपके वालिद साहब के साथ भी मैंने बहुत काम किया, मेरे टूर भी अच्छा, रहे उनके माशाल्लाह, साथ, माशाल्लाह, नायब वाह साहब जी, साहब के साथ, और मेरा उनका एक कंटिन्यूटी होती थी, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। और जब कहीं मुझे मिलते थे तो मैं उनको सलूट करती थी यूं करके, वाह जी वाह। तो वो आगे से मुझे करते थे अटेंशन। तो मैंने उनके साथ सफर भी बहुत किया। शाहजहां जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैं 7 समंदर पार गया तो वहाँ पकड़े गए आप। ये बात ਪੜਿਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਵੀ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੂ। ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂ? ਉਹ ਟੂਪਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਨਹਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਟਾਇਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਨਹਾ ਰਹੇ ਨੇ। तो वहाँ एक गाना जो दिल को लगा, जो सारी टीम ने सुना है जी, तो वो कौन सा था? वो इन्हीं का गाना था, अखा जागो मिटी रहंदियां कि ਹਾਏ वाह 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 वाह। तो फिर वो सारे टूर में वही गाना सुना गया। जब आप बाहर गए हाँ, तो आप 7 ये समंदर पार। ऐसे मकाम पे ले आए कि शादिया से कुछ फरमाई नहीं ये है। बहुत जरूरी हो गया, बहुत जी, अच्छा जरूरी। जी। और वो अच्छा कह रहे भी। जी जी जी। अच्छा, मैं मेरी ख्वाहिश ये है कि चूंकि भट्टी साहब का भी जिक्र हुआ है, तो अगर चंद मखना हो जाए, चांद मखना हो जाए, वो ज्यादा चांद मुझे लगता चांद है। मखना भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। टी स्टॉल पे बैठे क्या हमें कहने? किसने उठाया? चलो जी, फिर चांद मखना से शुरू करते हैं। ठीक है। ठीक। हो चन्न मेरे मखना, चन्न मेरे मखना, हो चन्न मेरे मखना के हंस के एक पल इधर तकना, के नजरा रस नहना दा चखना। हो चन्न मेरे मखना, हो चन्न मेरे मखना। ओए मैं सजनान खड़ोती द्वारे, हो डामा डोल होई मुटियारे। वे सजनान खड़ोती द्वारे, हो डामा डोल होई मुटियारे। साडा प्यार अमानत रख ले, ना जाज कदमानू डक ले, बिना जाज कदमानू डक ले। असावी भारी जगदा चकना। हो चन्न मेरे, हो चन्न मेरे, चन्न मेरे मखना के हंस के एक
ਇੱਕ ਪਲ ਇਧਰ ਤੱਕਣਾ ਕਿ ਨਜ਼ਰਾ ਰਸ ਨੈਣਾ ਦਾ ਚੱਕਣਾ ਵਾਹ। ਜਨ ਮੇਰੇ ਮੱਖਣਾ ਉਹ ਜਨ ਮੇਰੇ ਮੱਖਣਾ Excellent. वाह भाई वाह वाह वाह, वाह, इसी वाह। खुशी में 1 किलो गिलेरियां तोल दे तू भाई। अच्छा जी, बात ये है कि आपके जिस गाने का बहुत तस्करा हो रहा है, बहुत जिक्र हो रहा है कि जी हमने वो कलियां गुजारा कि वे रात काली। तो इसमें से एक इंडियन गाना बना हुआ है, मैं गाते गाते आपको सुनाती हूँ, वेरी आपको अंदाजा होगा कि हमारे गाने वहां भी चलते हैं। बिल्कुल जी, ठीक। जी, हम पे ही इल्जाम लगता रहता है, हम चोरी करते हैं, चोरी वो भी करते बिल्कुल हैं। ठीक है। ਕੱਲਿਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਾਤਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਰੁੱਤਾਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰ ਗਈ ਤਾਂ ਆਜਾ ਸੋਹਣਿਆ ਘਰ ਆਜਾ ਸੋਹਣਿਆ ਆਜਾ ਸੋਹਣਿਆ वाह जी वाह। ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਸਭ ਕੁੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਨ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਾਸੇ ਹਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਮਲੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਓ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰ ਗਈ ਥਾਂ ਆਜਾ ਸੋਹਣਿਆ वाह जी वाह। घर आजा सोहणिया आजा सोहणिया बोले चूड़िया बोले ओए कंगना ओए हाय मैं हो गई तेरी साजना तेरे बिन जिया नहीं लगदा मैं ते मर गईया आजा घर आजा सोहणिया आजा सोहणिया बिल्कुल सही। एक और छोड़ी पकड़ाओ। हाँ जी। बत्तियां बुझाई रख दी वे बत्तियां बुझाई रख दी वे दीवा बड़े सारी रात मेरे आहानियां दीवा बड़े सारी रात कानू मैनू तंग करना है वे कानू मैनू तंग करना वे खा रसता मैं सारी सारी रात मेरे आहानियां दसदा नहीं दिल वाली बात कह दो ना यू आर माय सोनिया देखा तुमको जब से बस देखा तुमको यारा तुमसे कोई अच्छा है ना तुमसे कोई प्यारा यूं नजरे ना फेरो तुम मेरे हो मेरे तुम कह दो ना यू आर माय सोनिया फजर वेले तो पा देनिया शामा अर्जा कर दी थक गईया मैं सोने वांग गुलामा बिचों बिच रवा सड़ दी वे क्या बात। जी वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, अल्लाह ताला ने इंसान को खूबसूरत आवाज अता की हो और उसके साथ हसीन सूरत भी अता कर दे, यानी गाना भी जबरदस्त और एक्टिंग भी जबरदस्त और हुस्न भी जबरदस्त, ये सब चीजें जब मिलती हैं तो जो ब्लेंड बनता है उनका नाम है जी शाहिदा मिन्नी जी। बस सीधी सिंपल सी बात है। ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜੀ जरा नवाजी है आपकी। नहीं आप ही की बात हो रही थी, लेकिन वो जरा 2 घंटे पहले इस वक्त मेरी शाहिदा जी वेलकम टू आवर शो। जी जी बहुत खुशी हुई कि आप हमारे इस टी स्टॉल पे तशरीफ लाएं और आपका तारुफ क्या करवाएं भाई। अब इनका तारुफ जो है वो तो आप खुद हैं माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। पूरी दुनिया चले फिर हमारा करवा दें। उनको तो जानते ही हैं सारे। हाँ बिल्कुल जानते हैं। नहीं ये आपको कौन भी सब पता है? जानते ये हैं। कौन है? हैं? ये कौन है, इसको नहीं जानते हो तुम? हाँ हाँ हाँ, ये अपना ही है। और क्या हाल है? खैरियत है जी।
ठीक है। ਸੜਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਟਾ ਚੁੱਕ ਨੇ ਜੀ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੈਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। हाँ जी माशाल्लाह नहीं काफी निशानात इन्होंने अपने छोड़े हुए हैं। नकूश जो है जी जी। और आपके इससे वसीम मुद्दत के बाद आपके साथ बड़े मुलाकात अरसे के हुई। बाद जी। और देखिए क्या फिल्मों के जमाने में जब हम लोग इकट्ठे काम कर रहे थे जी। बड़ा लंबा सा गैप है और बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा सवाल भी पहला आपसे यही है कि जिस दौर में आप अदाकारी की तरफ थी तो उस वक्त कोई आपने मतलब कोई हवा भी नहीं लगने दी, कोई हमें राज भी नहीं दिया कि आप गाना सीख रही हैं और अचानक एक शाहिदा मिन्नी को हमने सुना जो कि बहुत ही जबरदस्त गाना शुरू हो गई। तो हमारा ऐसा तो मैं कैसे? बिल्कुल नहीं लगने देती, लेकिन शायद आपके नॉलेज में नहीं होगा कि मेरा स्टार्ट ही गाने से हुआ था। अच्छा टीवी से अच्छा अच्छा 10 साल की थी, पीटीवी लाहौर सेंटर से ओके। स्टूल पर खड़े होकर पहला गाना गाया था। माशाअल्लाह। उसके बाद फिल्मों की तरफ आई। पहली फिल्म कौन सी की याद पड़ता है? हाँ याद है, लेकिन बहुत अर्ली स्टार्ट हो गया था, बहुत छोटी थी। मिर्जा जट मिर्जा जट। सरवर भट्टी साहब लेकर आए थे टीवी पर ही देखकर मुझे, मेरे कुछ प्रोग्राम्स और कुछ फोटो सेशन वो देखने के बाद, लेकिन मैं बिल्कुल मुझे शौक नहीं था फिल्मों में काम करने अच्छा, का। ज्यादा नहीं। मैं ज्यादा क्या था ही नहीं, मैं काम ही नहीं करना चाहती थी। यानी जी यानी क्या यानी काम कोई नहीं करना चाहती थी, ऐसे ही हाथ कोई- पे हाथ धरे बैठे रहना चाहती थी। कोई क्या मतलब यानी कोई कह रही ना आप कोई काम नहीं करना चाहती, नहीं, कुछ हमें जरा करेक्ट करके बताएं, कोई क्या, कोई जॉब कोई जॉब, कोई मजदूरी कोई मजदूरी। अच्छा यानी ऐसा या सिंगिंग हाँ। या ऐसे एक्टिंग। कोई भी काम। देखें जो हम शोबिस के लोग हैं ना, हम ना जॉब कर सकते हैं ना कोई मजदूरी कर सकते हैं। सही। हमारा जो ये काम है ना, हम बस इसी के लिए पैदा हुए हैं और यही कर रहे हैं, यही करते रहेंगे जब तक जिंदा हैं। ठीक। जितनी फिल्में की सबसे यादगार फिल्म आपकी कौन सी? वैसे बहुत सारी फिल्में यादगार हैं, बहुत बहुत अच्छी फिल्में हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर्स के साथ हैं और मुझे वो याद भी हैं, लेकिन बड़ी बड़ी बुरी फिल्में भी हैं। छोड़े उनको छोड़े। नहीं, जो अच्छी आपको बुरी लगता है। फिल्में तो देखिए, लेकिन जहाँ अच्छा आप बुरा- अच्छा अच्छा बुरा याद तो आपके रखते करियर में होता हैं है। वहाँ आपको बुरा भी याद रखना चाहिए। बुरा रखने की वजह से आप बहुत अच्छा काम कर लेते यादगार से हैं। मैं मेरा थी आपकी पसंदीदा फिल्म अपनी। देखें काफ़ी ऐसी फिल्में हैं जो मुझे पसंद थी, जिसमें नजरुल सलाम साहब की थी नरगिस। नरगिस। उसमें मेरा जो कैरेक्टर था बड़ा ही मुश्किल किस्म का रोल था और वो स्पेशल नजरुल सलाम साहब की मैं डिमांड थी उस फिल्म में। नरगिस की बात कर हाँ रहे हैं? जी जी, नरगिस फिल्म का नाम था। और टाइटल कौन कर रहा था? टाइटल मदिया शाह का था। अच्छा मदिया शाह का। उसमें वो थी कोई घरेलू औरत ठीक, का ठीक, रोल कर रही ठीक, थी। ठीक। और उसमें मेरा जो रोल था बहुत उसमें वर्सटाइलिटी थी ठीक है। कि जो फ्रेम ओपन होता था वो मुझसे और जावेद शेख, मतलब जावेद शेख हम दोनों के साथ थे। वो बेचारा सैंडविच बना हुआ था। जावेद शेख हाँ साहब। जावेद शेख माशाल्लाह। साहब। बहुत मुश्किल रोल था, लेकिन जिसमें बहुत सारा चेंज होता है कि कभी आप स्टूडेंट बन जाएं, कभी आप उसमें एक बड़ी ग्लैमरस एक औरत बन जाएं और उसमें एक तवाइफ भी हों और एक मतलब एक शो कर रहे हैं कि आप एक घरेलू औरत भी हैं। वो सब कैरेक्टर्स को एक कैरेक्टर में निभाना बहुत मुश्किल होता है। जबरदस्त। सो उन्होंने मुझे मेरे मुताबिक पेमेंट भी की, मेरे मुताबिक मुझे रोल भी दिया और वादा भी किया कि ये टाइटल सिर्फ आप ही लगेंगी और आप ही होंगी। और वो उन्होंने साबित करके दिखाया, क्योंकि वो कैरेक्टर था ही ऐसा और पूरा एक रोल था जो एंड तक था। गाना आपने प्रोफेशनली जो गाया यानी पहली आपने एज अ प्लेबैक सिंगर वो किस फिल्म में था आपका? वो भी बहुत अर्ली मैंने स्टार्ट कर लिया था, बहुत ही नज़ीर अली साहब का भी कुछ फिल्मों में गाए। मास्टर अब्दुल्ला साहब ने मुझे शुरू करवाया था। मास्टर अब्दुल्ला मास्टर साहब। अब्दुल्ला साहब ने मुझे फिल्म के गाने 3-4 गवाए। मुझे तो आप यकीन जानिए फिल्मों के नाम भी नहीं ये तो याद। जो मास्टर अब्दुल्ला जिनसे गाना गवा लेंगे। बिग मैन। और मेरे उस्तादों में से थे। मुझे वो मास्टर अब्दुल्ला साहब को तुम जैसे आदमी को तो नजदीक भी नहीं आने देते थे वो। अच्छा जी, जी जी। तो मुझे खारिश पड़ी हुई है, मुझे नजदीक नहीं आना। हाँ जी, वो पहले डॉक्टर को चेक करवाते थे, अगर वो डॉक्टर कहता था तो फिर नजदीक आने देते थे। अच्छा जी, पहला गाना तो आपने स्टूल पे खड़े होके गाया था, जी तो दूसरा छत पे खड़े होके। जी, छत पे खड़े होके। सही कह रहे हैं आप। सही बात है, बिल्कुल सही बात। जी और आपको नहीं आने देते थे। आया यानी कभी वहां नहीं आ सकते। जी मैं कहाँ जाऊँ सावर भाई? यार हमारे पास बैठे हुए हो, इससे अच्छी क्या बात है? मतलब ऐसी शख्सियत को बुलाया हुआ है
तुम पास बैठे हुए हो जानी चिट्टा भट्ट साहब, आपको खुश होना चाहिए। जी मैं खुश हूँ बिल्कुल। इन्हें क्या बोला आपने? चिट्टा भट्ट जिनका नाम है, चिट्टा भट्ट। पहला बट में अड्डा काला वेखे। नहीं एक्चुअली ये कुलचे मुलचे लगाते थे ना जी खुद, अच्छा, तो वो- तंदूर में गिर गए थे। अच्छा, गिर गए थे। पहली मरतबा आपने काला बढ़ देखा, अभी आपकी जिंदगी क्या, लेकिन अभी काले बड़ा बड़ा बहुत कुछ देखेंगे। काले भी बड़े देखें, जो काले होते हैं बड़े बड़ा काला बड़ा पावरफुल कलर होता है। Yes. जितना डार्क कलर होगा उतनी उसमें ताकत होगी, जितना गोरा होता जाएगा वो बिल्कुल ही वीक होता जाएगा। सुन लो कान ये भी खोल के। बीमारी होती है। ठीक है। ओ यार पेश कैसे लिया कौन, पहले मैं कान खोल लूं। सुन रहे हैं मेरे कोल बैठे ने, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਬਣਾਓ ਤੇ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਕਲਰ ਤੇ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੀ ਵਰਦੀ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਏ ਨਾ ਗੱਲ ਦੀ। अच्छा, जाने से पहले आपसे गाने की गुजारिश तो जी जी जरूर जरूर, ब्राइट रहिएगा। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਚੰਨ ਸਜਣਾ ਵੇ ਚੰਨ ਸਜਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੀ ਆਂਦਾ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਣਾ। ਸਜਣਾ ਵੇ ਸਜਣਾ ਵੇ ਸਜਣਾ ਵੇ ਸਜਣਾ, ਸਜਣਾ ਵੇ ਸਜਣਾ ਵੇ ਸਜਣਾ ਵੇ ਸਜਣਾ, ਚੰਨ ਸਜਣਾ ਵੇ ਚੰਨ ਸਜਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੀ ਆਂਦਾ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਣਾ। ਨਾ ਨਖਰੇ ਵਖਾ ਤੇ ਨਾ ਕਰ ਮਨ ਮਾਨੀ, ਜੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਪਾਏ ਨਾ ਤੂੰ ਜਾਨੀ, नाडे बजने तेना ढोल बजना। सजना सजना सजना, आप कहाँ से आ गए? सजना वे सजना वे सजना वे सजना, ओके ओके बैठ जाइए। जी, जी, जी। चन्न सजना वे चन्न सजना, सानू कल्याण नी आंदा गिद्धे विच नचना। सजना वे सजना वे सजना वे सजना, सजना वे सजना सजना वे, ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਦੂਰੀ ਚੁੰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਚੰਨ ਸਜਣਾ ਵੇ ਚੰਨ ਸਜਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਲਿਆਣ ਆਂਦਾ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਣਾ। ਨਾ ਨਖਰੇ ਵਖਾ ਤੇ ਨਾ ਕਰ ਮਨ ਮਾਨੀ, ਜੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਪਾਏ ਨਾ ਤੂੰ ਜਾਨੀ, ਨਾ ਡੇ ਵਜਣੀ ਤੇ ਨਾ ਢੋਲ ਵਜਣਾ। ਸਜਣਾ ਵੇ ਸਜਣਾ ਵੇ ਸਜਣਾ, ਸਜਣਾ ਵੇ ਸਜਣਾ ਵੇ ਸਜਣਾ ਵੇ ਸਜਣਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੱਚ ਵੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੱਚ ਵੇ, ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਚੜ ਜਾਣੇ ਸਾਹ। ਗੱਲ ਮੰਨ ਮੇਰੀ ਇੰਜ ਭੰਗੜੇ ਨਾ ਪਾ, ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਚੜ ਜਾਣੇ ਸਾਹ। ਗੱਲ ਮੰਨ ਮੇਰੀ ਇੰਜ ਭੰਗੜੇ ਨਾ ਪਾ, ਤੂੰ ਬਲੌਰ ਤਿਲਕ ਤੇਰਾ ਕੱਚ ਵੇ। हली हली नच हली हली नच वे, हली 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 नच हली हली नच वे। हाँ स्टॉप। मान ना करी रब तू डरी, ओ मान ना करी रब तू डरी, ते खोल अंदर दी बारी। वाह, खोल अंदर दी बारी। एक दिन बजना मौत नगारा साया वे, हैया जाना वारू बंदिया कर त्यारे, तैनू कबर के तैनू कबर कर त्यारे, तैनू कबर के। वाह जी, वाह 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 वाह। हाँ जी, बंदिया कर तैयारी तैनू ते काश सुन लेन आसिफ अली जरदारी। बल्कि सुन लेन वारो वार। ये सईद कलाम जी जो का है- ये कलाम जो है, ये रहमान मलिक टाइप लोग क्यों नहीं सुनते कि उनको अकल आए। और ये पार्लियामेंट हाउस में सुनाया जाना चाहिए। पार्लियामेंट हाउस में सुनाया जाना चाहिए। अच्छा साईं जी का तारुफ जो है वो तो हमें करवाने की जरूरत नहीं है। माशाल्लाह तसव्वुफ की ऐसी गायकी, ऐसा ऐसा आला अंदाज लेके आए हैं कि
लोगों के दिलों पे छा गए। छा गए जी। साईं जी, आपने और मैंने एक टूर इकट्ठे किया था। एक राज की मैं आपको बात बताऊं जी, अब उसमें क्या राज है वो साईं जी बता सकेंगे। अच्छा जी। काले छोले होंगे ने ना जी, काले छोले कच्चे, हाँ साईं जी खांदे ने कच्चे। लो जी हुणे पता लग जाता है, खाओ जी। क्या लगा हो क्या मतलब तुम्हारा है? ओ काले चने खा जाते ने। तो मुझे तो ये बड़ी खुशी है बाबूजी कि आज आपने साईं जी को और नसीबो लाल को इकट्ठे बुलाया है। नसीबो लाल ओ पुत्र हैगा उन्हां दा बेटे, अच्छा, शराफत शराफत साहब ने। तो माशाल्लाह ये आप भी गांदा है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ जी, बाबा चलो जी भी ठीक है, अल्लाह गाते तरक्की देवे। मुझे जरा वो मुगालता लग गया ना। अच्छा जी, ये आपको पता है कि साईं जी जो है हाँ जी। वो बिल्कुल ऊपर वाले काले से गाते हैं। वाह वाह वाह। यानी आपको तो पता ही होना चाहिए। अच्छा जी, ये काले किन्ने होंदे ने? जिवें साडे च चौथा काला है, पहला काला, दूसरा, तीसरा ते चौथा काला है जी। और नहीं, ये चौथा काला नहीं है। ये पता कौन सा काला है? हैं? ये सारा काला है। मम्मी काली मेरे नैन में काले मैकू कालड़ा यार विखीवी कैतूर पहाड़ दा सुरमा काला जेड़ा अखियां विच पवीवी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, साईं जी काला उंज भी सोहना हुंदा। सुभान आ देख अल्लाह। लो। अच्छा साईं जी, सही सही है जी। आपके बाकी तो कलाम जो है माशाल्लाह जो आप गा रहे हैं बहुत ही आला है, बहुत ही आला है। लेकिन एक फरमाइश आपसे हम जरूर करेंगे, अल्लाह एक बार जरूर आप हमें हाँ। वाह जी वाह। वाह। हाय औखे पंडे लम्मियां ने रामा इश्क दिया दर्द जिगर सखत सदामा इश्क दिया। हाय औखे पंडे लम्मियां ने रामा इश्क दिया दर्द जिगर सखत सदामा इश्क दिया। अल्लाह वाह जी वाह 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 वाह, बड़ी बड़ी मेहरबानी साईं जी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। अच्छा साईं जी ये बताएं, क्या बात, खुद भी कभी इश्क किया आपने? अव्वल हमद खुदा दा विरद कीजिए, इश्क कीता सौ जग दा मूल मियां। पहला आप ही रब ने इश्क कीता, मशूक है नबी रसूल मियां। इश्क फैल है रब दी जात सारी, फाल इश्क दा ए रंजूल मियां। ऐसी इश्क ज़हूर ते इश्क सारा, इश्क हो से ये सदा मामूल मियां। इश्क पीर फकीर दा मर्तबाई, मर्द इश्क दा भला नाजूल मियां। पढ़ पढ़ इल्म ते कदा पै करन काजियो, बाजू इश्क दे रहन मामूल मियां। जेड़ा इश्क है ना वो सिर्फ रब दी जात दा है। मौला ने इश्क होया, उसने नूर अपना पैदा किया, उसने अपना महबूब पैदा किया। उस महबूब दा इश्क करो जेड़ा अव्वल तो लगते आखिर तक भी रहे। माशाल्लाह जी साईं जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। औखे पेंडे लम्मियां रावां इश्क दियां, पाकिस्तान से इश्क करें और ऐसा इश्क करें जो तसव्वुफ में है, साफ सुथरा और दयानतदार इश्क। इश्क जिसे सही माने में इश्क कहा जाता है। फिर देखिए कौम की तकदीर कैसे बदलेगी, पाकिस्तान की तकदीर कैसे बदलेगी। इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आपसे एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।